आज हम प्राकृत भाषा की कुछ अभ्यास करेंगे। प्राकृत भाषा को सीखने के लिए कुछ अभ्यास ज़रूरी है, नहीं तो वह प्राकृत भाषा लिखना पढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। इसको सरल बनाने के लिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है, आज अपन इसी को देखेंगे कि जैसे ये दिए हुए हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। समझ गए ना। सर्वनाम शब्द है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। पुल्लिंग प्रथम पुरुष में सो मतलब में होता है वह। सो मतलब में क्या होता है वह। और ते मतलब में होता है बे दोनों या बे सब। देखो इसमें अपन ने देखे एक वचन और बहुवचन, ये दो वचन ही हैं दो वचन, तीन वचन नहीं होते। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संस्कृत में होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है एक वचन और बहुवचन। ये और सरल है। जैसे अपन को याद करना है सो मतलब में होता वह। सो शब्द किस में है? पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में सा और नपुंसकलिंग में तम। पुल्लिंग में होता है सो, स्त्रीलिंग में होता है सा और नपुंसकलिंग में होता है तम। तो सो, अब यहाँ अपन को याद रखना पड़ेगा सो ते, सा ता, तम ताणी। सो ते ये पुल्लिंग में आते हैं। सो मतलब में वह है, ते मतलब में बे दोनों या बे सब। समझ गए। जैसे वह पढ़ता है सो पढ़ई। समझ गए ना। तो इसमें अपन को ये थोड़े थोड़े से रूप रखने याद करने पड़ेंगे, तो ये थोड़ा समझोगे फिर उसके बाद पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले पुल्लिंग में आता है सो और उसके बाद में बहुवचन में आता है ते। सा ता, सो ते सा ता तम ताणी। सो ते सा ता ताओ तम ताणी। ताओ शब्द भी यूज कर सकते हैं इसमें। वह पढ़ती है तो सा इसमें ता लिखा हुआ है। समझिए ना। अब जैसे बे दोनों पढ़ती हैं ता पढ़ंती। समझ गए। ये बनेगा सा पढ़ंती, बे पढ़ती हैं। समझिए। बे हंसती हैं ता हंसंती, तो वे हंसती हैं। समझिए ना। सो पढ़ई वह पढ़ता है, ते पढ़ंती बे पढ़ते हैं। तो सो ते सा ताओ तम ताणी। इधर देखिए अच्छे से। अपन देख रहे हैं प्रथम पुरुष है जो है, प्रथम पुरुष एक वचन में सो बनता है और स्त्रीलिंग में सा बनता है और नपुंसकलिंग में तम बनता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से बहुवचन में ते ता ताणी, ते ता ताणी। जहाँ पर भी अपन को ये बिल्कुल शुरुआत है, अपनी शुरुआत में बिल्कुल एक एक शब्द को अपन लोगों को पढ़ना है और एक एक क्लास को बिल्कुल अटेंड करना है। जब तक एक एक क्लास को अपन अटेंड नहीं करेंगे तो अपन को बात समझ में नहीं आएगी। कहीं पर भी वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, वह खाती है, वह पीती है, वह सोती है। समझिए। वह पुस्तक है, वह फल है, पुस्तक है, वे फल पुस्तकें हैं। समझिए ना। जो जहाँ पर भी ये आए वह पुस्तक है, तो वह पुस्तक है तो क्या बनेगा? ता वह पुस्तक है, ता पुथम अथी। समझिए। तम पुथम अथी, वे पुस्तकें हैं ताणी पोथाणी। समझिए ना। तो इस प्रकार से अपन लोगों को एक एक शब्द को यहाँ पर देखना है और एक एक शब्द को बनाना है। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द में जैसे जिण, देव, बालाय यानी बालक, नर मतलब मनुष्य, ऊषय मतलब वृषभ, धम्म मतलब धर्म, वीर का वीर ही होता है, विद्यालय का विद्यालय होता है। ठीक है ना। ये तो है संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द मतलब में आप लोगों ने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी भी होगी, जो हिंदी में है। किसी वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखो किसी व्यक्ति का नाम क्या है? जिन है, देव है, बालाय है,
जिण, जिन लिखा हुआ है, ना का ना हो गया, जिण हो गया। देव का देव ही होता है। का लोप हो गया, का जतम पैवाम प्राय लुक से, तो यहाँ आ हो गया। मनुष्य को नर बोलते हैं, वृषभ को उषय बोलते हैं, धर्म को धम्म बोलते हैं, वीर को वीर ही बोलते हैं, और विद्यालय को विद्यालय ही बोलते हैं। ये तो हैं संज्ञा शब्द, समझ गए ना। कि जिन हंसता है, तो जिन हंसता है तो क्या बनेगा, जिणो हंसई। क्योंकि प्रथमा पुरुष एक वचन में क्या बनेगा, प्रथम जो है प्रथमा विभक्ति एक पुरुष में क्या बनेगा, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। पहले अपन लोगों को ये याद करना है। जिण का जिन का जिण, देव का देव, बालक का बालय, मनुष्य का नर, वृषभ का ऊषय, धर्म का धम्म, वीर का वीर, विद्यालय का विद्यालय। ऐसे ही कह रहे हैं क्रियापद होते हैं। क्रियापद अपन जानते हैं, हंसना को हंस, हंस जो धातु है, हाँ धातु से क्या होता है, हंसना। पढ़ से पढ़ना, चल से चलना, लेह से लिखना, गच्छ से जाना, आगच्छ से आना, निगच्छ से निकल जाना। निगच्छ से निकल जाना, आगच्छ से आ जाना, गच्छ से जाना, लेह से लिखना, चल से चलना, पढ़ से पढ़ना, हंस से हंसना। ये क्रियाएं हैं। जैसे वह हंसता है, सा हंसई, वह हंसती है, सो हंसई, समझिए ना। तो अपन लोगों को ये सब रूप याद करने, ये सब पढ़ने पड़ेंगे, ये सब ध्यान में रखने पड़ेंगे कि चलना, पढ़ना, लिखना, जाना, आना जो भी है, तो ये किस 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 क्रिया से बनते हैं। ये क्रियाएं हैं। हंस धातु से बनती है, पढ़ धातु, चल, लेह, गच्छ, आगच्छ, णिगच्छ। इसी प्रकार से अव्यय शब्द भी हैं कुछ। अथमी से यहाँ, तथमी से वहाँ, जथमी से जहाँ। कितना सरल है। अथ, अगथ, मतलब अथ, यहाँ आओ, तो अथ आगच्छई, यहाँ आना, अथ आगच्छई, तथ्य गच्छई, जहाँ जाओ, जथ गच्छई, समझे ना। तो अथ, तथ्य, जथ। अथ मीन्स यहाँ, तथ्य मीन्स वहाँ, और जथ मीन्स जहाँ। ठीक है ना। ये अव्यय शब्द हैं। ये सभी लोग अपने अपने रजिस्टर में उतार लेंगे, और रजिस्टर में उतारने के बाद ये समझ में आएंगे। उसके बाद में अपन लोग वो जो अकारांत पुल्लिंग है, जिण शब्द है, इसका अपन को याद रखना है कि प्रथमा विभक्ति कारक अनकर्ता में जिणो, जिणा। ये बहुत सरल है, मैं आपको अभी याद कराने की ट्रिक बताऊंगा, याद हो भी जाएंगे। जिणा, जिणो, जिणा, जिणम, जिणा, जिणो, जिणा, जिणम, जिणा। द्वितीय विभक्ति का बात आता है तो वहाँ पर जिणम आ गया एक वचन में, और जिणो, जिणो, जिणे, जिणा, जिणे। तो इसको याद रखने का है ओ आ अम आ, समझिए ना। ओ आ अम आ, ये ओ आ लिखा है ना, अम आ लिखा है ना, इस आधार पर अपन को याद भी करना है। ये अभी याद करवाता हूँ मैं आपको। अब क्रियापद में एक वचन में हंसदी, हंसदी होता है, ये स्वर्शनी में होता। ताक जन हंसती बोलते हैं ना, हंसती, कि सहा हंसती, वह हंसता है। अब प्राकृत में बनाएंगे तो क्या कहेंगे, सो हंसई, सो हंसदी। हंसदी शब्द आया, इसका मतलब ये स्वर्शनी का है, और हंसई आया, इसका मतलब ये महाराष्ट्री का है। ई जहाँ पर आ रहा है ये महाराष्ट्री का है, ता का दा हो रहा है वह स्वर्शनी में है। बहुवचन में क्या है, तो हंसंती, समझ गए ना। बहुवचन में क्या बनेगा, हंसंती, हंसाई, हंसंती, पठाई, पठंती, चलाई, चलंती, लेहई, लेहंती, गच्छई, गच्छन्ति, समझिए ना। आगच्छई, आगच्छन्ति। तो देखो ये बने हुए संक्षिप्त रूप इसका। जैसे अपन ने ये दिखा था ना, तो इसका जगह कैसे बनाएंगे, हंसाई, हंसंती। जब एक आदमी बात कर रहा हंसता है, वह हंसता है, तो सो हंसाई। और जब बहुत सारे हैं, ते हंसंती, सो पठाई, ते पठंती, सो चलाई, ते क्या चलंती। ऐसे ही अपन को प्रत्येक शब्द को बनाना है, तो अपने आप समझ में आने लगेगा। आगच्छई, आगच्छन्ति, णिगच्छई, णिगच्छन्ति, हैं। इस प्रकार से अपन को इसमें सीखना है। इसको याद करने की ट्रिक देखिए आप, बहुत सरल है ये शब्द रूप याद करने का तरीका। मतलब मैं लगभग ऐसे ही होते हैं। तो अपन लोगों को देखो प्रथमा पुरुष है, तो पहले तो अपन को कारक भी याद करने पड़ेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, सांप्रदान के लिए अपादान से,
संबंध है, संबंध का के की। तो अपन को लिखना है ओ आ अम आ ए एण ए ही अस आणम अत्तो आहेन। तो अस आणम देखो चतुर्थी और षष्ठी में एक से बनते हैं, समझ गए ना। ए एसु सप्तमी में बन गया ए एसु। अम्मी, अम्मी भी लिखा रखा है जड़म्मी हैं, जड़म्मी लिखा रहता है जड़ेसु, ऐसे सप्तमी में बन जाएगा। तो ओ और आ है, ओ है तो क्या बनेगा, जैसे अपन उसमें संस्कृत में याद करते हैं ना, ऐसे ही कुछ अपन को ये धातु रूप भी याद करने पड़ेंगे। कुछ संज्ञा शब्दों के अकारांत में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग के, ये सभी धातु रूप अपन को याद करने पड़ेंगे। तो एक एक करके अपन करेंगे। तो ओ आ अम ए एण ए ही अस आणम। ओ आ अम ए एण ए ही अस आणम। अत्तो आहेम तो अस आणम। ए एसु ए एसु ए एसु अम्मे एसु ए एसु अम्मे एसु ए एसु अम्मे एसु। तो ये याद करने पड़ेंगे आपको। मैं एक बार वो पढ़ता हूँ, फिर आप लोग अपना होमवर्क रूप में इसको याद करना, समझना, और समझने जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ओ आ अम ए, ओ आ अम ए, ओ आ अम ए एण ए ही एण एहिम एण एहिम अस आणम आण अस आणम आण। अत्तो आहिन्तो अत्तो आहिन्तो अस आणम आण अस आणम आण। ए अम्मे एसु ए अम्मे एसु ए अम्मे एसु। इस प्रकार से इसको याद करोगे तो ये आपको जल्दी से समझ में आने लग जाएंगे और जल्दी जल्दी याद भी हो जाएगा। अगले वीडियो में अपन इसके रूप देखेंगे, रूप बनाना सीखेंगे। धन्यवाद।